नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है अपने आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, अपने जो टॉपिक चल रहा था लाभ हानि का, वो अपने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। और जिन दोस्तों ने लाभ हानि का टॉपिक नहीं देखा है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लाभ हानि पार्ट 1 और पार्ट 2 2 भाग में हैं। 2 भाग में सभी तरह के क्वेश्चन हल किए हुए हैं, तो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं और लाभ हानि जो टॉपिक है वो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और लाभ हानि कंप्लीट करने के बाद में लाभ हानि से मिलता जुलता ही एक टॉपिक आपको दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, जो है छूट से संबंधित। तो अपने करते हैं आगे छूट का टॉपिक। छूट से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पिछली परीक्षाओं में छूट से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, छूट क्या चीज़ होती है, इन सभी बिंदुओं पे आज हम अपने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपने शुरुआत करते हैं छूट से। छूट, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं छूट की, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो छूट से जिसका परिचय नहीं होगा, जिसको यह ज्ञात नहीं होगा कि छूट क्या चीज़ होती है। छूट के अलग अलग भाषा में अलग अलग इसको नाम से पुकारा जा सकता है। जैसे छूट को कमीशन भी कहा जाता है। छूट का मतलब बट्टा भी होता है। छूट, कमीशन, बटा, ये सब एक ही चीज़ होती है। ये चीज़ें एक तरह से ही काम करती हैं। अपने बात करेंगे कि ये काम करती कैसे हैं। छूट देने पर व्यापारी कैसे लाभ कमाता है और कस्टमर को किस तरीके से लाभ होता है, कस्टमर को किस तरीके से फ़ायदा होता है। तो इन सभी बिंदुओं पे आज अपने चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों छूट। तो दोस्तों, अपने बात कर रहे हैं छूट की। छूट क्या चीज़ होती है। तो आपने बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखे होंगे जिनके अंदर सीधा ये लिखा जाता है कि आपको फलां वस्तु पर 20%, 25%, 30% या 50% तक आपको छूट दी जाती है। तो छूट देने के बाद आपको ये वस्तु इतने दाम में मिलेगी। तो व्यापारी होता है वो ऐसी स्कीम इसलिए चलाता है ताकि ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर सके, आकर्षित करके अपनी वस्तुओं को बेच सके। इसलिए अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए वह ऐसी स्कीम चलाता है। तो छूट, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि कोई भी वस्तु जिस पे उसने 100 रुपये अंकित किया हुआ है और जो मूल्य अंकित करता है वह होता है उस वस्तु का अंकित मूल्य। जो आपके सामने बार बार शब्द आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वो होता है जो उस वस्तु पर अंकित किया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है उस वस्तु पर, उसे हम कहेंगे अंकित मूल्य। यानी उस वस्तु पर 100 रुपये लिखा हुआ है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा 100 रुपये। तो दोस्तों छूट, अब व्यापारी ये कहता है कि मेरे पास एक वस्तु है, उस पे 100 रुपये लिखा हुआ है, उस वस्तु पर मैं 10% छूट देता हूं या 10% बटा देता हूं। दोनों एक ही चीज है, छूट और बटा। या तो छूट बोल देगा या बटा बोल देगा, दोनों एक ही चीज है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो 10% छूट दे देगा तो 10% आपको छूट मिलेगी, तो आपको इतने पैसे कम हो जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे। 10% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब हमेशा होता है प्रतिशत, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है प्रति और शत, यानी प्रत्येक 100 पर। शत का मतलब होता है 100 पर, प्रत्येक 100 पर छूट है 10 रुपए की। 100 पर 10 रुपए की छूट मिल जाएगी, यानी 100 रुपए की वस्तु है, उस पे 10 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो वो वस्तु अपने को कितने में मिलेगी, 100 - 10 यानी 90 रुपए में अपने को वो वस्तु मिलेगी। ये होती है छूट। इसे में अपने दूसरा एग्जाम्पल देख लें। कोई भी वस्तु, एक टी शर्ट मान लीजिए जिसका अंकित मूल्य है 250 रुपये, उस वस्तु पर, उस टी शर्ट पर व्यापारी कहता है कि 10% में
छूट देता हूं, 10% छूट देने के बाद में ग्राहक को वो टी शर्ट कितने की मिलेगी। तो दोस्तों 10% छूट है, तो 10% का मतलब 100 पे 10 की छूट, यानी कीमत कितनी अदा करनी है, 90% कीमत अपने को दुकानदार को देनी होती है। 100 में से 10 की छूट कर दी, 90% कीमत अपने देंगे। तो ये क्वेश्चन अपने दो तरीकों से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 250 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर 10 रुपये की 10% की छूट है, तो कुल छूट कितनी हो जाएगी, 250 का 10%, 250 का 10%, यानी 250 गुणा में 10 बटा में 100। इसको अपने हल करेंगे, एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से ये एक शून्य गई, अपने पास आंसर आ गया 25। 25 रुपये की क्या है, छूट। ग्राहक को कितने रुपए की छूट मिलेगी, 25 रुपए की छूट मिलेगी। और अगर अपने से ये पूछ लें कि दुकानदार इस वस्तु के कितने रुपए वसूल करेगा, या ग्राहक इस वस्तु के कितने रुपए देगा, तो कितने रुपए देगा, 250 माइनस 25 कर देंगे, तो ग्राहक उस वस्तु के रुपए देगा 225। तो एक तरीका तो दोस्तों अपना ये हो गया। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, 250 रुपए की वस्तु है, अपने को उस वस्तु की कीमत देनी है 90%, 10% छूट है, अपने को 10% छूट है, इसका मतलब 100 माइनस 10 यानी 90% अपने को उस वस्तु की कीमत अदा करनी है। तो 250 का 90% कर लेंगे, तो 90 बटा में 100। इसको हल करेंगे तो 2 शून्य से ये 2 शून्य, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 225 रुपये। ये है अपना दूसरा तरीका। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, इसमें पहले छूट निकालेंगे, छूट को अंकित मूल्य में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना वस्तु का विक्रय मूल्य। और दूसरे तरीके में वस्तु की सीधी जो कीमत अदा करनी है वो निकाल लेंगे, 250 का 90%, तो जो कीमत अदा करनी है, जो विक्रय मूल्य है वस्तु का, वो आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें अपना ये जो प्लस माइनस का जो है काम है, ये नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये होता है छूट। तो छूट पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं वो अपने बात करते हैं आगे वीडियो में, देखते हैं आगे प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक दुकानदार एक साइकिल पर 1500 रुपये अंकित करता है तथा ग्राहक को 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे देता है, यानी क्रम वाइज दो छूट देता है। पहली छूट देता है 20% की और दूसरी छूट देता है 10% की। ग्राहक को साइकिल कितने रुपए में मिलेगी। दुकानदार है, उसने साइकिल पर अंकित कर दिया 1500 रुपये, तो साइकिल का अंकित मूल्य हो गया दोस्तों 1500 रुपये। साइकिल का अंकित मूल्य हो गया 1500 रुपये तथा ग्राहक को छूट मिलती है 20% की और 10% की, दो क्रमिक बट्टे मिलते हैं। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, पहली जो छूट मिलती है वो 20% की छूट मिलती है, 20% यानी 100 पर 20 रुपए की छूट है, तो कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी अपने वो निकाल लेते हैं। अगर वस्तु की कीमत 100 होती तो 20 रुपए की छूट मिल जाती, यानी 80 रुपए देने पड़ते। ये अपने प्रतिशत पे काम चल रहा है, तो अपने 80% कीमत वस्तु की देनी पड़ेगी। दूसरी छूट जो ये अपने से पूछ रहा है कि ये दूसरी जो छूट है वो दी है 10% की, यानी कि 100 में से 10 रुपए की छूट है और 90% जो कीमत है वो वस्तु की देनी पड़ेगी। पहला जो मूल्य अदा करना पड़ेगा वो 80% और उसके बाद में जो मूल्य आएगा उसका 90%। कैसे करेंगे, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, साइकिल का जो विक्रय मूल्य है अपने कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों, इतना सा समझ में आ जाना चाहिए कि पहली छूट 20% है, तो कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी, विक्रय मूल्य क्या होगा 80% होगा। उसके बाद में छूट दी है 10%, तो 10% का मतलब है 100 माइनस 10 यानी 90। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य लिख दिया, गुणा में
पहली जो छूट है 20% है, 20% छूट देने के बाद में कीमत देनी पड़ेगी 80%, यानी 80 बटा में 100%, का मतलब होता है बटा में 100। इसके बाद में दूसरी जो कीमत देनी पड़ेगी वो 90%, यानी 90 बटा में 100। तो अपनी समीकरण क्या बन जाती है, 1500 गुणा में 80 बटा में 100 गुणा में 90 बटा में 100। इस समीकरण को हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइकिल का विक्रय मूल्य। कैसे आएगा, इसको अपने करते हैं दोस्तों, 2 शून्य से ये वाली 2 शून्य, ये अपने कट किया 20 से, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5। 5 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3। इसको अपने गुणा करते हैं, 3 को 4 से गुणा किया तो 12, और 12 को 90 से गुणा किया तो ये आ जाएगा अपने पास 1080 रुपये। 1080 रुपये क्या आ गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। ग्राहक को उस वस्तु के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1080 रुपये देने पड़ेंगे। जब उसे 2 छूट मिल जाती है, 20% की और 10% की, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य रह जाता है 1080 रुपये। तो दोस्तों मुख्य जो क्वेश्चन है, जो बेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आधार है वो ये है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यही होगा, आपको 1 बटा दे दिया, दूसरा पूछ लिया, वस्तु का अंकित मूल्य दे देगा और विक्रय मूल्य दे देगा, तो आपको दूसरा बट्टा पूछ लेगा, या दूसरा बट्टा या दूसरी छूट देके पहली छूट पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे बनेंगे। तो अपने चर्चा करते हैं आगे जो क्वेश्चन बनेंगे उन पे, ये आप नोट कर लीजिए। अपने देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि एक दुकानदार एक साइकिल पर 1500 रुपये अंकित करता है तथा ग्राहक को एक तो 20% का और दूसरा X% का बट्टा देता है, यानी 2 छूट देता है लगातार, एक तो 20% की और दूसरी X% की। 2 छूट देने के बाद में ग्राहक को जो साइकिल बेचता है वो बेचता है 1080 रुपये में। तो X का मान बताइए, यानी दूसरा जो बटा दिया है, दूसरी छूट दी है, उसका मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अपने जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो अपने देख लेंगे। अंकित मूल्य कितना है, साइकिल पर अंकित किया हुआ है 1500 रुपये, तो 1500 रुपये हो गया साइकिल पर अंकित मूल्य। इसके बाद में पहली जो छूट है वो 20% है, यानी पहली छूट अपने को 20% दी है। तो अगर 100 पे छूट मिलती है 20 की, तो कीमत कितनी देनी पड़ेगी, 80%, यानी 1500 पे पहली छूट है 80%। 80 पर 20% छूट है, यानी 1500 पर पहली छूट 20% है, कीमत देनी पड़ेगी उसकी 80%। दूसरी जो छूट दी है वो दी है अपने को X%। 100 माइनस 20 किया है तो 100 माइनस यहाँ पे X कर देंगे। 100 माइनस X करेंगे तो इसके बराबर कितना आएगा अपने को नहीं पता, आपने मान लिया Y आएगा इसकी जगह। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को अगर हल करें तो अपने कैसे लिखते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले लिखेंगे अंकित मूल्य, इसके बाद में पहली छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, यानी 20% छूट है तो कीमत अदा करनी पड़ेगी 80%, 1500 गुणा 80 बटा में 100। दूसरी छूट X% देने के बाद में आता है Y, तो अपने लिख देंगे यहाँ पे Y बटा में 100 बराबर वस्तु का विक्रय मूल्य अपने को दे दिया। इसमें वस्तु का विक्रय मूल्य है 1080 रुपये। वस्तु कितने में बेचता है, 1080 रुपये में, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने 1080। तो अपने को सबसे पहले Y का मान चाहिए, और Y का मान अगर अपने पास आ जाता है तो अपने ये Y से X का मान निकाल लेंगे, जो कि अपने से पूछा है प्रश्न के अंदर। तो अपने कैसे करेंगे दोस्तों, इस समीकरण को अपने हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, ये आ गया अपना 4/5, और 5 से इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया अपना 3। तो Y के गुणा में आ गया 4 तिया 12, यानी 12Y बराबर है 1080। अपने को चाहिए Y का मान, तो Y बराबर क्या करेंगे, 1080 बराबर के चिन्ह से आगे है, Y के गुणा में है 12, गुणा में से 12 हटाते हैं तो पक्षांतरण में ये चला जाता है भाग में, 108 बटा में
12, तो 108 में 1080 बटा में 12, 1080 में 12 का भाग दिया तो ये आ गया अपने पास 90%, यानी y बराबर है 90%। तो ये जो 2 नंबर समीकरण है इसमें y की जगह मान रखेंगे 90%, तो अपने पास x का मान आ जाएगा। और सीधा सा भी आप क्वेश्चन देखोगे और अपने ऑप्शन अगर 10% दिया हुआ है उसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि 100 का अगर 90 हो गया तो छूट कितनी मिली, 10%। तो 100 माइनस 90 सीधा 10% आप टिक कर सकते हो। समीकरण से कैसे निकालेंगे, y बराबर है, समीकरण से कैसे निकालेंगे, अपने को दिया हुआ है 100 माइनस एक्स बराबर अपने मान लिया था y, और y की जगह अपने पास अब आया है 90, तो अपने को x का मान याद करना है। बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, ये है अपना 100 बराबर से पहले, और बराबर के बाद जो 90 दिया हुआ है वो प्लस का है, पहले लेके आएंगे ये हो जाएगा माइनस का 90, और माइनस का जो x है बराबर से आगे लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। 100 माइनस 90 यानी 10 बराबर x, या x बराबर 10। तो दूसरा जो बट्टा दिया हुआ है, दूसरी जो छूट दी हुई है x की, x बराबर कितना आ जाएगा, 10% अपना आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को अगर एक बट्टा दे दिया, अपने क्वेश्चन के अंदर एक बट्टा दे दिया और दूसरा बट्टा अपने से पूछ लिया, दूसरी छूट अपने से पूछ ली, तो अपने इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाती है तो अपने इस मेथड से छूट जो अगर अपने से पूछेगा वो निकाल सकते हैं, छूट की राशि निकाल सकते हैं, और अगर अपने से विक्रय मूल्य पूछे तो भी अपने निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य बटा क्या होगा। यानी एक दुकानदार है जो 20% तथा 15% की दो लगातार छूट देता है, दो क्रमिक बट्टे देता है। अगर वो दो बट्टे ना देकर उनकी जगह एक बट्टा दे, यानी एक छूट दे, तो वो छूट कितने प्रतिशत होगी। दो बट्टों की जगह जो 2 या 3 या 4 बट्टों की जगह अगर एक छूट देता है तो वो होता है उसके समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होगा, जब उसे दो छूट ना दे करके एक छूट देनी पड़े तो वो एक छूट कितने प्रतिशत की दे, वो उसके समतुल्य बट्टा कहलाएगा। तो क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे, एक दुकानदार है, मान लो किसी वस्तु पर अंकित मूल्य है 100 रुपये, पहली छूट देता है वो 20% की, दूसरी छूट देता है 15% की। 20% की छूट देगा तो अपने क्वेश्चन को लंबा करने के बजाय अपने क्वेश्चन को शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का जब अपने समय निर्धारण अपने देखेंगे तो अपने पास समय की कमी रहती है। तो समय की कमी को देखते हुए अपने क्वेश्चन को जितना हो सके संक्षेप में करने की कोशिश करते हैं। तो 20% की अगर छूट मिलती है तो 100 माइनस 20 यानी 80% कीमत देनी पड़ेगी। अगर 15% छूट मिलती है तो 100 माइनस 15 यानी 85% उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो किसी वस्तु पर 100 रुपये अंकित है तो पहला बटा 20%, छूट 20% है तो कीमत देनी पड़ेगी 80 बटा 100। दूसरा बटा है 15% तो कीमत अदा करनी पड़ेगी 85 बटा में 100। इसको अपने हल करें दोस्तों तो ये आ जाएगा अपने पास 4 बटा में 5, ये 100 से 100 कट 5 का भाग दिया 85 में तो ये आ जाएगा अपने पास 17। 17 को 4 से गुणा किया, 17 चौके 68 रुपये। अपने अंकित मूल्य क्या माना था 100 रुपये। 100 रुपये जिस वस्तु का मूल्य था वो वस्तु अपने को मिल रही है 68 रुपये में। कब मिल रही है, जब उस पे दो बट्टे यानी 20% और 15% के दो बट्टे उस पे मिलते हैं तो वो वस्तु मिलती है अपने को 68 रुपये में। और ये अपने से पूछना चाह रहा है कि दो बट्टे ना देकर एक बट्टे दें, 1 बटा
तो उसका समतुल्य बटा कितना होगा, तो 100 माइनस 68, 100 में से 68 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 32%। इन दोनों का समतुल्य बटा होगा 20% और 15%। ये 2 बटे उसको नहीं देने पड़ेंगे, अगर वो 1/32% दे देता है, एक छूट देता है 32% की, तो वह छूट इन दोनों छूटों को मिलाकर इसके बराबर होगी। तो ये हो जाएगा इसका समतुल्य बटा। तो जिन प्रश्नों में समतुल्य बटा पूछे उनमें इस प्रकार से अपने निकाल देंगे। छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वर्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी एक दुकानदार किसी वस्तु पर मूल्य वृद्धि करता है, मूल्य को बढ़ाकर अंकित करता है। कितना बढ़ाकर अंकित करता है, पहले 10% और फिर 10%, 2 क्रमवार वृद्धि करता है मूल्य में, तो उसे 2 क्रमवार वृद्धि करने की जगह एक वृद्धि जो करे वो उसके समतुल्य होगी। वो कितने प्रतिशत करे कि इन दोनों के समतुल्य मूल्य में वृद्धि हो जाए। क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसे अपना पिछला क्वेश्चन किया है छूट वाला। उसमें जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पे छूट करी है, इसमें मूल्य वृद्धि करेगा। कितनी मूल्य वृद्धि करेगा, 10% और फिर 10। तो दोस्तों अपने मान लिया वस्तु का मूल्य है 100 रुपये। वस्तु पर पहली जो मूल्य वृद्धि करता है वह करता है 10% की। 10% का मतलब अगर वृद्धि करता है तो 100 का हो जाएगा 10 प्लस यानी 110%। ये पहली मूल्य वृद्धि। दूसरी जो मूल्य वृद्धि है वो भी ठीक 10% है, तो इसमें भी वस्तु का मूल्य हो जाता है 110%। तो पहली मूल्य वृद्धि के उपरांत 100 गुणा में मूल्य वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य हो जाएगा 110 बटा में 100। और दूसरी जो मूल्य वृद्धि है वो भी ठीक यही है, तो अपने लिखेंगे 110 बटा में 100। इसके बाद अपने क्वेश्चन को समीकरण को हल करते हैं, तो ये अपने देखेंगे 4 शून्य से 4 शून्य कट हो गई। 11 गुणा में 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 121। वस्तु का मूल्य था 100 रुपये और मूल्य वृद्धि के उपरांत वस्तु अपने को मिलती है 121 रुपये में। वस्तु में कितने रुपए की वृद्धि हो गई, मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हो गई। 121 में अपने को मिलती है मूल्य वृद्धि के उपरांत, तो अपने करेंगे 121 माइनस 100 यानी 21 रुपये में 21 रुपये वृद्धि हो गई। 21 रुपये वृद्धि कितने पे हुई है, 100 पर हुई है, तो अपने लिख सकते हैं 21% की वृद्धि हो गई। 21% वृद्धि जो है इन दोनों के समतुल्य होगी। 10% और 10% दोनों के समतुल्य एक वृद्धि करना चाहे तो वह 21% वृद्धि कर सकता है, तो भी वस्तु कितने में मिलेगी, 121 में मिलेगी। अगर वह 2 मूल्य वृद्धियां रखता है 10% और 10%, तो भी वस्तु कितने में मिलेगी, 121 में। इन दोनों के समतुल्य वृद्धि होगी 21%। जो ऑप्शन होगा वो अपना सही हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, मूल्य वृद्धि और कमीशन या छूट एक ही चीज होती है दोस्तों। मूल्य वृद्धि में मूल्य बढ़ाता है और छूट में उस जो अंकित मूल्य अंकित किया हुआ है उस अंकित मूल्य पर अपने को छूट देता है। दोनों क्वेश्चनों का टाइप सेम है, अपने सेम तरीके से अपने कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अपना कि 20%, 25% तथा 10%
क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बटा कौन सा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक दुकानदार है जो 3 छूट देता है, 20% की, 25% की तथा 10% की। अपने से ये पूछा है कि इन 3 छूट देने की बजाय अगर वह 1 छूट दे, 3 बट्टे देने की जगह 1 बट्टा दे, तो वह कितने प्रतिशत दे। और 3 बट्टों के समान जब कोई 1 बट्टा या 1 छूट देता है तो वो होती है उसकी समतुल्य, उसके समान ही उसकी तुलना होती है, इसलिए कहते हैं समतुल्य। तो इन तीनों के समतुल्य बटा कौन सा होगा। क्वेश्चन को संक्षेप में अपने कैसे करेंगे। माना अंकित मूल्य है 100 रुपये, पहली छूट देता है 20% की, 20% की छूट है यानी कमी है तो 100 में से कम कर देंगे। 100 में से कम करेंगे, कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे। 100 में से 20 कम किया तो आ जाएगा 80, ये अपना अंकित मूल्य लिखा हुआ है। गुणा में पहली छूट है 20%, 20% छूट अपने 100 में से कम कर देंगे यानी 80 बटा में 100, ये पहली छूट हो गई अपनी। इसके बाद में दूसरी छूट 25% छूट करता है, कम करता है, अपने कम कर देंगे। कितने पे कम करेंगे, 100 पे कम करेंगे, प्रतिशत है 100 पे कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 25 कम करेंगे। 100 पे 25 कम किया तो ये आ जाएगा अपना 75 बटा में 100, ये अपनी दूसरी छूट है, ये भी अपनी इसको दे दी। इसके बाद में आती है छूट तीसरी यानी 10%। 10% छूट है यानी कम है तो अपने कम करेंगे, कितने पे, 100 पे कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 10, 100 पे 10 कम किया यानी 90, तो गुणा में लिख देंगे 90 बटा में 100। 3 छूट है, तीनों छूट अपने अंकित मूल्य पे तीनों छूट दे दी। तो आपको क्वेश्चन जब करोगे तो बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज छूट आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि छूट है यानी कम किया है, कम किया है तो 100 पे कम किया है। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 80 बटा में 100 गुणा में 75 बटा में 100 और गुणा में 90 बटा में 100। जो भी छूट होगी वो 100 में से कम करके सीधा आप लिख सकते हैं। ये बन जाती है अपने पास समीकरण। इस समीकरण को हल करेंगे तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो अपने पास आ जाएगा। तो समीकरण को अपने हल करते हैं। 100 से ये 100 कट, ये आ गया 3 बटा में 4, ये आ गया 1 शून्य से 1 शून्य कट और ये 1 शून्य से 1 शून्य कट। 4 से इसको डिवाइड किया, ये आ गया 2, ऊपर बचता है 2 गुणा में 3 गुणा में 9, इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 54। 54 क्या आ गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य था अपने पास 100 रुपये और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 54। तो अंकित मूल्य था 100 रुपये, विक्रय मूल्य आ गया अपने पास 54। तो कितने रुपए की छूट हुई उसको, 100 में से 100 वाली वस्तु उसे 54 में मिलती है तो उसे छूट हो गई 46 रुपये की। 46 रुपये की छूट हो गई, यानी 46 की छूट 100 पर होती है तो अपने इसको लिख सकते हैं 46%। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दुकानदार उसे 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर 3 बटे उसे ना दे करके अगर तीनों के समतुल्य 1 बटा देना चाहे तो उसे कितना बटा दे सकता है, 46% छूट उसे दे सकता है। 46% बटा दे सकता है तो भी वस्तु उसे कितने में मिलेगी, 54 रुपये में ही मिलेगी। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। इन तीनों के समतुल्य एकमात्र बटा है 46%। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए, चाहे 2 बटे अपने को दे, चाहे 3 बटे दे,
चाहे 4 बटे चाहे 4 छूट दें, कितने भी छूट दें, उनके समतुल्य छूट अपने से पूछे, इस तरीके से अपने निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न दिया है दोस्तों, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये है तथा छतरी का विक्रय मूल्य 135 रुपये है, बटे की दर क्या है। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, कोई भी वस्तु है उसका अपने को अंकित मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य अपने को दे दे और बटे की दर पूछे, तो अपने बटे की दर कैसे निकालेंगे, बटा अपने कैसे निकालेंगे, जितनी छूट होती है वो छूट लिखेंगे, उसके बटा में हमेशा लिखेंगे अंकित मूल्य। जो भी बटा या छूट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है और गुणा में लगा देंगे 100। तो बटा या बटे की दर निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, छूट चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए और गुणा में 100 लगा देंगे। तो अंकित मूल्य तो अपने पास है कि एक छतरी का अंकित मूल्य कितना है, 162 रुपये, ये है अपना अंकित मूल्य। छूट अपने पास नहीं है, तो छूट अपने कैसे निकालेंगे, छूट कितनी हुई, अंकित मूल्य कितना था 162 रुपये, वस्तु का विक्रय मूल्य है 135 रुपये, यानी वस्तु बेची है 135 रुपये में, 162 रुपये अंकित था, 135 में बेची, छूट कितने की हुई 162 माइनस 135 यानी 27 रुपये की छूट हो गई। ये आ गई अपने पास छूट। तो अब अपने पास छूट भी है, अंकित मूल्य भी है, तो अपने बटे की दर निकाल सकते हैं, कितने प्रतिशत बटा मिला है। तो छूट कितनी है 27, यहाँ पे लिखेंगे 27, अंकित मूल्य कितना है 162 रुपये, ये यहाँ पे लिखेंगे अपने 162, गुणा में लगा देंगे 100। 27 बटा में 162 गुणा में 100, इस समीकरण को अपने हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बटे की दर यानी बटा आ जाएगा। 162 में 27 का भाग दिया दोस्तों, तो अपने पास आएगा 27 एकम 27, 27 छिका 162, 100 बटा 6, 100 बटा 6 मतलब यानी 3 और 100 को डिवाइड किया तो 50, ये आ गया अपने पास 50 बटा में 3, 50 बटा 3 प्रतिशत बटे की दर है। अगर ऑप्शन में 50 बटे 3 है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर 50 बटे 3 ना है, मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। दोनों ही उत्तर अपने सही हैं, 50 बटा 3 प्रतिशत भी सही है और 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत भी सही है। इतना बटा मिलने के बाद में 162 रुपये वाली जो वस्तु है वो कितने में मिलेगी 135 रुपये में। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा वो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% छूट देता है। 15% छूट देने के बाद वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। क्वेश्चन को समझ लें पहले कि एक व्यापारी है जिसने पंखे खरीद लिए, पंखे खरीद कर जो उसका क्रय मूल्य है उससे 40% बढ़ाकर वो अंकित करता है, पंखे पे लिख देता है। उसके बाद में जब ग्राहक आएगा तो वो ग्राहक से कहेगा कि हम 15% की छूट देते हैं, और 15% छूट देने के बाद भी वह फायदा कमाएगा, लाभ कमाएगा। वो लाभ कितने प्रतिशत कमाएगा, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए, माना पंखों का क्रय मूल्य, सबसे पहले पंखों का क्रय मूल्य अपने मानते हैं और क्रय मूल्य मानेंगे अपने 100। तो दोस्तों
पंखों का क्रय मूल्य आपने 100 रुपये मान लिया। 100 रुपये ही क्यों मानते हैं? 100 रुपये इसलिए मानते हैं कि ये जो अपने को छूट वास्तविक मूल्य से 40% मूल्य वृद्धि करके अंकित करता है, ये जो चीज़ें हैं वो सारी प्रतिशत में दी हुई है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, इसलिए 100 पर मान के करेंगे तो अपना क्वेश्चन आसानी से हल होगा। इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने कई जो साथी हैं वो x मानकर भी हल करते हैं, तो x मानकर भी अपने हल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो समय अभाव को देखते हुए अपने क्रय मूल्य 100 मानकर क्वेश्चन को हल करते हैं, अपना क्वेश्चन कम समय में आसानी से हल हो जाए। तो माना पंखों का क्रय मूल्य है 100 रुपये, वास्तविक मूल्य से वह 40% अधिक अंकित करता है। ये जो वास्तविक मूल्य है इससे 40% अधिक अंकित करता है, तो अंकित कितना करेगा? अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 40% अधिक अंकित करता है, यानी 100 पे 40 अधिक अंकित करता है, तो 100 रुपये तो पहले से है, 40 रुपये बढ़ाकर अंकित करेगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 140 रुपये। कोई भी वस्तु जो 100 रुपये उसका वास्तविक मूल्य था उस पर अंकित कितना कर दिया? 140 रुपये। अब इस वस्तु पर छूट देता है 15%। 15% की छूट कितने पे देता है? 100 पे। तो 140 पे छूट कितनी देगा? तो छूट कितनी देगा? 140 रुपये की वस्तु है, उस पे 15% की छूट देता है। 100 पे 15, तो 140 पे कितने की छूट देगा? 140 गुणा में 15 बटा में 100। इसको हल करेंगे अपने, तो एक शून्य से एक शून्य कट, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 5 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया इसको, तो ये आ जाएगा 7, तो 7 को 3 से गुणा किया, 21 रुपये की छूट मिल गई। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? अंकित मूल्य था 140 रुपये, माइनस छूट मिल गई उसे 21 रुपये की। 140 माइनस 21, यानी 140 में से 21 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 119 रुपये। वस्तु को कितने में बेच रहा है? 119 रुपये में। खरीदा कितने में था? वास्तविक मूल्य कितना था? 100 रुपये। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 119 माइनस 100। 119 में से 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 19। 100 पर है सारी चीज़ें, तो अपने 19 के साथ में प्रतिशत लगा सकते हैं। 19% लाभ अपने से प्रतिशत में पूछा है, कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, तो व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा? 19% लाभ कमाएगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए अपने इस तरीके से हल कर सकते हैं। आसान सा तरीका है। सबसे पहले वास्तविक मूल्य मान लें। सबसे पहले वास्तविक मूल्य मान लिया कितना है? 100 रुपये। उसके बाद में मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित करता है। 40% बढ़ाकर अंकित कर दिया 140। 100 रुपये की वस्तु थी, 40% बढ़ा दिया, 140 अंकित कर दिया। 140 पे 15 की छूट करता है, तो 140 गुणा में 15 बटा 100, यानी छूट करेगा 21 रुपये की। बेचेगा कितने में? 140 पे 21 की छूट कर दी, बेच दी 119 में। खरीदी कितने में थी? 100 में, बेच दिया 119 में। लाभ कितना कमाया? 119 माइनस 100, यानी 19 रुपये का। 100 पे है सारी चीज़ें, तो अपने प्रतिशत लगा सकते हैं, तो 19% का लाभ व्यापारी को हो गया। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए इसी तरीके से हल करेंगे। सबसे आसान तरीका यही है। तो इस तरीके से अपने सारे क्वेश्चन हल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 25% लाभ कमा सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? कोई भी एक दुकानदार है जो अपनी प्रत्येक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे
कि वह 20% छूट का दिखावा भी करे और 25% लाभ भी कमा सके। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य अपने को दे दिया 432 रुपये। इस वस्तु पर वह 25% लाभ भी कमाना चाहता है और 20% छूट का दिखावा भी करना चाहता है। तो वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे? सबसे पहले दोस्तों अपने ये निकालेंगे कि 432 रुपये की वस्तु है, 25% लाभ कमाने के बाद कितने में बेचेगा, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। लाभ हानि टॉपिक में मैंने आपको विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला बताया था। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्रय मूल्य 100, अगर लाभ हुआ है तो 100 प्लस कर देंगे, 100 प्लस लाभ बटा में 100 कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 432 रुपये। उस वस्तु का अपने विक्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य है 432 रुपये बटा में 100 गुणा में 100 प्लस लाभ, उस पर लाभ कमाना चाहता है वो 25%, लाभ है तो 100 प्लस करेंगे यानी 125। इस समीकरण को अपने हल करेंगे दोस्तों, तो 25 से डिवाइड किया 4 और इसमें भाग दिया 5 बार, 432 में 4 का भाग दिया तो ये आ जाएगा अपना 108। 108 गुणा में 5 यानी 540 रुपये। 540 रुपये है उस वस्तु का विक्रय मूल्य। 540 रुपये में वस्तु को बेचना है। 540 रुपये में अगर बेचेगा तो लाभ कितना होगा 25%। ये अपना पहला जो स्टेप है वो यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके बाद में अपने को ये निकालना है कि 20% छूट देने के बाद इतने में बेचेगा। तो 20% छूट देने से पहले जो मूल्य अंकित करेगा वो अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य अपने को निकालना है कि किस मूल्य पर वह 20% छूट दे दे तो 540 रुपये में वस्तु बेच दे। आसान सा तरीका है दोस्तों। अंकित मूल्य अपने को नहीं पता, मान लिया अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देगा यानी 100 पे 20 की छूट देगा तो वस्तु को कितने में बेचेगा 80 में। 80% यानी 80 बटा 100 में, तो उस मूल्य का 80% मूल्य क्या होगा 540 रुपये। 540 रुपये में वस्तु को बेचेगा। ये अंकित मूल्य अपने मान लिया। अंकित मूल्य पे 20% छूट दे दी, वस्तु को बेच दिया 540 रुपये में। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो x का मान अपने निकाल सकते हैं। ये समीकरण हल करेंगे, ये आ गया 4/5। x बराबर करेंगे, बराबर से आगे 540 है, गुणा में 4/5 आगे जाएगा, हो जाएगा 5/4। 540 में 4 का भाग दिया, ये आ जाएगा 1, 3, 5, 135। 135 को 5 से गुणा कर लें। 135 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 675। 675 आ जाएगा। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा 675 रुपये अंकित करेगा। तो 675 रुपये अंकित करने के बाद में 675 रुपये अंकित करने के बाद में वो उस वस्तु पर 20% छूट दे देगा। 20% छूट देने के बाद वस्तु कितने में बेचेगा 540 रुपये में। 540 रुपये में जब बेचेगा तो उसे 25% लाभ हो जाएगा, क्योंकि उसने वस्तु 432 में खरीदी और 540 में बेच दी, तो उसका 25% मुनाफा रह जाएगा और वस्तु पे अंकित करेगा 675 रुपये। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे अपने इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके जो RS अग्रवाल की जो बुक है उसके अंदर इस तरह के कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप उन सभी प्रश्नों पर प्रैक्टिस करके उनमें महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसे सभी प्रकार के क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर
25% छूट देने के बाद दुकानदार को 20 रुपये की हानि होती है, हानि का प्रतिशत बताइए। आसान सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा पिछले जो क्वेश्चन अपने किए थे उनसे अलग तरह का क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है। एक घड़ी का अंकित मूल्य है 400 रुपये। सबसे पहली चीज तो देखने वाली है, अंकित मूल्य घड़ी का है 400 रुपये। इस अंकित मूल्य पर 25% की छूट मिलती है, दुकानदार छूट देता है इस पर 25% की। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे कि 400 रुपये की जो वस्तु है 25% छूट देने के बाद कितने में बेचता है। 25% की छूट है यानी कमी है तो कम करेंगे। कम कितने पे करेंगे? 100 पे कम करेंगे। कितना? 25। 100 पे 25 कम किया तो ये हो जाएगा 75%। 75% यानी 75 बटा में 100। 400 गुणा 75 बटा 100। 400 रुपये मूल्य वाली वस्तु 25% छूट पर कितने में मिलेगी? 400 गुणा 75 बटा में 100। इसको हल करेंगे तो 75 को 4 से गुणा किया, ये आ गया अपना 300 रुपये में वस्तु अपने को मिलेगी। दुकानदार कितने में बेचेगा? 300 रुपये में। अब आगे क्या दिया है कि इसके बाद दुकानदार को 20 रुपये की हानि होती है। जब दुकानदार 300 रुपये में बेचता है तो उसे 20 रुपये की हानि होती है। तो हानि का प्रतिशत बताइए। हानि का प्रतिशत निकालने के लिए अपने को चाहिए हानि कितनी होती है और क्रय मूल्य, दो चीजें अपने को चाहिए होती है। तो हानि तो अपने को दे दी 20 रुपये की हानि होती है, क्रय मूल्य अपने को नहीं दिया। खरीदी कितने में थी? तो क्रय मूल्य सबसे पहले अपने निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों अगर वह 300 रुपये में बेचता है और 20 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 300 प्लस 20 यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि कर देंगे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। कितने में खरीदी थी? 320 रुपये में खरीदी थी। कॉमन सेंस की बात है कि जब 300 में बेचता है 20 रुपये की हानि हो रही है तो खरीदी कितने में थी? ज्यादा में खरीदी थी। कितनी ज्यादा में? 300 से 20 ज्यादा यानी 300 प्लस 20 बराबर 320 रुपये में उसने खरीदी थी। ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। अपने से पूछा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए अपने को चाहिए सबसे ऊपर लिखेंगे हानि, बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा में लगा देंगे 100। तो हानि अपने को क्वेश्चन में बताइए हानि कितने रुपए की होती है? 20 रुपए की। तो हानि लिख देंगे 20 रुपए की, बटा में क्रय मूल्य 320 तो लगा दिया 320, गुणा में 100 तो गुणा में लगा दिया 100। इसको हल करें दोस्तों तो ये आ गया अपना 32 में 2 का भाग दिया 16, 100 बटा 16, 4 से डिवाइड किया आ गया 25 यानी 25 बटा 4% हानि होती है। 25 बटा 4 को अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दुकानदार को होती है। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था जो छूट के अंदर पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की भी आप तैयारी कर लें, प्रैक्टिस से कर लें। तो दोस्तों ये था टॉपिक अपना छूट से संबंधित। छूट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छूट जो टॉपिक है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जिन साथियों ने अपने लाभ हानि की जो वीडियो नहीं देखी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लाभ हानि की जो वीडियो है वो देख सकते हैं और पूरा टॉपिक जो विस्तार से उसमें समझाया हुआ है वो आप वहाँ से समझ सकते हैं और क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों के साथ में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि आने वाले जो वीडियो हैं अपने मैथ टॉपिक जो है, मैथ के अंदर सभी जो बिंदु हैं उन पे चर्चा करेंगे और सभी प्रकार के क्वेश्चन अपने हल करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को अधिकतम फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।